अस्सलाम वालेकुम। मैं अयाज़ बाज़ई इस वक्त मरियाबाद कोयटा का जो एक इलाका है यहाँ पे खड़ा हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये असले की दुकान नहीं है। क्योंकि असले का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर कोयटा जो दारुल हुकूमत है, ये एक लिटरेचर के हवाले से या किताबों की फ़रोख्त के हवाले से या लाइब्रेरीज़ के हवाले से 60s के दौरान जो है ये जाना जाता था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कोयटा के जिना रोड पे एक लाइब्रेरी थी, बुखारी जो बुक शॉप है, उसका एक खुफिया तौर पर रात के टाइम गवर्नर हाउस से अकेले में आए थे। क्योंकि उन्हें बताया गया था कि कोयटा के जो जिना रोड है, यहाँ पर जो किताबों की दुकानें हैं वो बहुत ज़रख़ेज़ किताब वहाँ पे रखते हैं, जिसमें लिटरेचर, जिसमें पॉलिटिक्स, जिसमें फ़िलॉसफ़ी या जिसमें सोशियोलॉजी वग़ैरह की वो किताबें मौजूद हैं जो पढ़ने लायक है। लेकिन जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आता है तो उसका असर बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा पे भी पड़ता है, और ये रुझान जो किताब पढ़ने वाला कल्चर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होते असले की तरफ जाता है। अब बलूचिस्तान के कोयटा शहर में जो भी किताबों की दुकानें थी वो असले की दुकानों में जो है वो तब्दील हो गई थी। लेकिन ये आप जो मैंने शुरू में कहा था कि ये असले की दुकान नहीं, वो इस वजह से कहा था कि ये मरियाबाद में एक कोयटा बुक कैफ़े के नाम से एक कैफ़े भी है, और यहाँ पे बुक्स भी है, और यहाँ पे जो है वो सेशंस भी होते हैं। यानी नौजवानों के लिए एक बहुत वो पॉजिटिव और एक क्रिएटिव किस्म का माहौल बनाया गया है। क्योंकि अगर आप बुक को किताब की जगह दे सकते हैं, लेकिन बुक अपनी जगह पर कहीं और बनाएगा, और यही जगह है जिसमें आप यहाँ पे अंदर देख सकते हैं इतना क्रिएटिव किस्म का माहौल बन गया है। यहाँ पे सेशंस हो रहे हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो इंटरेक्शंस होते हैं, यहाँ पे नौजवान आते हैं, यहाँ पे पेंटिंग के जो अपने क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नौजवान लड़कियाँ आती है, यहाँ पे नौजवान लड़के आते हैं, और एक पॉजिटिव और एक सेकुलर किस्म का माहौल यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए हम अंदर जिन्होंने ये बनाया है उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अभी मैं अंदर आ गया हूँ और मेरे साथ ऑनर है इस कैफ़े के, जो बुक कैफ़े है। पहले तो आपको मैं इस चीज़ पे अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस तरह का एक कैफ़े बनाया है जहाँ पे एक प्रोग्रेसिव और एक सेकुलर किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आप मुझे ये बताएं, ये आइडिया कहाँ से आया है कि आपके ये कैफ़े बनाना है, फिर इसमें इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। असल में मैं और मेरा दोस्त मोहम्मद अमान हम कराची में काफ़ी अर्सा गुजार चुके हैं, और कराची में T2F के नाम से एक इसी तर्ज का कैफ़े है। इससे ज़्यादा बेहतर है, इससे ज़्यादा बड़ी है वो जगह। तो हम वहाँ से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, और हम सोचते थे कि अगर हमें मौका मिले तो हम कोयटा के लोगों के लिए भी ऐसा ही कुछ बनाना चाहते हैं, जहाँ पे लोग आ सकें, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, रंग से हो, मकतब फ़िक्र से हो, वो एक छत के नीचे बैठकर जो है एक दूसरे से बात कर सकें। क्योंकि आपको पता है हालात की वजह से काफ़ी बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे यहाँ पे जो भी रंग व नस्ल के लोग जो आबाद हैं, वो काफ़ी आइसोलेटेड रहे पिछले 20 साल में टेररिज्म की वजह से। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक कैफ़े बनाया है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग आते हैं। दूसरा यहाँ पे इस कैफ़े में इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब यहाँ पे क्या-क्या मिलता है? एक तो जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक सेशन चल रहा है, इसके अलावा यहाँ पे क्या-क्या होता है यहाँ? अच्छा, यहाँ पे सिलसिला ये है कि यहाँ के 2 सेक्शंस हैं। एक कैफ़े का सेक्शन है, एक लाइब्रेरी रूम का सेक्शन है। कैफ़े का सेक्शन आप कहीं भी बैठ के अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह, हम कभी-कभार आश सर्व करते हैं, बोसराक सर्व करते हैं, कॉफ़ी हम देते हैं, तो आप वो पीकर एन्जॉय कर सकते हैं। उसके अलावा जो लाइब्रेरी का सेक्शन है, हम वहाँ पे मुख्तलिफ़ सेशंस करवाते हैं हफ़्तावार। हर हफ़्ता कोई ना कोई सेशंस हम वहाँ पे करवाते हैं, ख़वातीन के मसाइल के बारे में हो, या यूथ के बारे में हो गया, बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग, फ़िल्म स्क्रीनिंग, कार्टून स्क्रीनिंग, चेस कंपटीशन फॉर गर्ल्स,
योगा, डिजिटल सिक्योरिटी, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पर हम बिल्कुल फ्री सेशंस करते हैं। लोग अप्लाई करते हैं और हम उनको बुलाते हैं और यहाँ पे सेशंस मुनक़िद करते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ पे फ्री वाईफाई देते हैं और आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ जगह पर बिजली के सॉकेट्स लगे हुए हैं, जो किसी ने भी अगर कोई असाइनमेंट करनी है, अगर वो ऑनलाइन जॉब करते हैं तो एक कोवर्किंग स्पेस भी है। और इसके अलावा क्योंकि हमारे पास बुक्स अवेलेबल हैं, एक हम सेल भी करते हैं, लेकिन विद इन प्रीमिसेस ऑफ कोयटा बुक कैफे जो कोई भी पढ़ना चाहे वो फ्री है, फ्री में पढ़ना चाह बिल्कुल सकते फ्री है। हैं। अच्छा, ये बेगम हो जाओ, गड़बड़ हो गया, नाजवानी मत करो, जी ये जी आइडिया कहाँ से है? ये तो कोयटा के बिल्कुल ये लोकल यहाँ पे स्लैंग वर्ड्स है जो उर्दू के बीच में जो है फिक्स हो जी गए, तो ये कहाँ से आया आपके जी, जहन में ये वाला आइडिया? बिल्कुल। असल में क्योंकि मेरा और हमारे को-फाउंडर मोहम्मद अमान, हम दोनों का जो बैकग्राउंड है वो अदबी है। हम उर्दू में एमए कर चुके हैं, तो हम इस चीज़ को बहुत बारीक-बीनी से देखते थे कि कोयटा की जो उर्दू है उसमें एक ख़ास मिठास है और इसमें कुछ ख़ास ऐसे फ्रेजेस हैं जो कोई भी इसको ओन नहीं करता, लेकिन कोयटा के लोग उसको बोलते हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी, क्योंकि इसी ज़बान पे, इसी कोयटा वाली उर्दू पे नॉवेल्स भी लिख चुके हैं आगा गुल साहब है, उनका नावल है बाबू, तो हमने वो एक रखा। दूसरी बात ये कि हम इसके डिज़ाइन में हम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कोई भी अगर अंदर आए उनको कोयटा का चस्का जो है वो नज़र आए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसे फ़न फ्रेजेस यहाँ पे रखे हैं कि अगर आप आएंगे और पढ़ेंगे तो आप महसूस हो। और आपको बैठने का जो है वो दिल भी करेगा कि यार मैं कोयटा के उस लैंग्वेज के साथ बैठ रहा हूँ जो मुझे बाहर भी मिलेगा। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपने कहा था कि बुक्स वगैरह जो है वो भी बड़ी रीडिंग के लिए रखी हुई है आप लोगों ने, तो कोयटा के लोग जो है वो 70s की जो अफ़गानिस्तान की वॉर है, मैंने शुरू में भी कहा कि जिना रोड पे कोयटा के जो बुक्स की शॉप्स थी वो असले की दुकानों में जो है वो तब्दील हो गई है। तो अब आपने यहाँ पे बुक्स की जो शॉप बनाई हुई है उसमें यहाँ पे नौजवान आते हैं, बूढ़े भी आते होंगे, तो बुक्स की रीडिंग यहाँ पे कितनी है? मतलब लोग कितना बुक्स पढ़ते हैं यहाँ पे? असल में जिस फील्ड में हम हैं ये एक तवील जंग है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2-3 साल हम किसी चीज़ पे काम करें, किताब खानी पे बात करें और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत सारे लोग किताब पढ़ना शुरू कर देंगे। ये तकरीबन कम से कम इसमें 100 साल लगेंगे। आपको इसी तरह जगहों में बैठना पड़ेगा, लोगों को तशवीर करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, किताब वो देख लें, फिर किताबों के बारे में सेशंस करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बहुत सारे अदबी नशस्त रखते हैं, किसी गज़ल पे बात हुई, किसी नावल पे बात हुई, किसी फ़लसफ़े पे बात हुई, तो उसमें जब रेफरेंसेस निकलते हैं किताबों के, तो नौजवान एक दो जो कोई भी आते हैं उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि अच्छा हमें पढ़ना चाहिए। तो उस हिसाब से हम जो है हमने किताबें यहाँ पे रखा हुआ है इस हवाले से कि लोग उस चीज़ को देख सकें, एक्सेप्ट कर सकें। और मेरे ससुर वो आर्टिस्ट है, वो हमेशा कहते हैं कि जिस माशरे में हदिया के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर बंदूक दिया जाता हो और तलवार दिया जाता हो, तो फिर उसमें माशरे में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि वही माशरा थोड़ा सा कन्वर्ट हो, लोग एक दूसरे को किताबें गिफ्ट करें। हम हर वैलेंटाइंस डे के मौके पर हम 50% डिस्काउंट देते हैं कि लोग एक दूसरे को मोहब्बत की बिना पर किताबें गिफ्ट करें। अपने दोस्तों को, अपने सिबलिंग्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने क्लास फेलो को किताबें गिफ्ट करें ताकि ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता जारी रहे। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आजकल जो ख़वानदगी की जो शरह है वो कम हुई है। मैं इस बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। हम पढ़ते हैं, हम अपने दादा परदादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वो अलग सिलसिला है। हम स्टेटस पढ़ते हैं, हम फेसबुक पढ़ते हैं, हम न्यूज़ पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि वही पढ़ना दोबारा एक फोकस्ड पढ़ने में कन्वर्ट हो। आपको एक टॉपिक मिल जाए, आप उस पर जो है पढ़ना शुरू कर दें ताकि इतना स्केटर्ड ना हो। सोशल मीडिया का मसला ये है कि हम एक क्लिप देखते हैं, वो मीम है, दूसरा क्लिप हम खुदा न खास्ता बम धमाका देखते हैं, तो जहन भी कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद और उसके बाद जहन भी उसी चीज़ को एक्सपेक्ट करता है कि जो कोई भी चीज़ मैं पढ़ूं, एक दफ़ा खुशी हो, एक दफ़ा गम हो, एक दफ़ा एंगर हो, एक दफ़ा हैप्पीनेस हो। हम उस चीज़ को टैकल करने के लिए नौजवानों को खासकर थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए, ईजी कराने के लिए हमने किताबें रखी हुई हैं। और हम इनकरेज करते हैं कि आप किताबें जो कोई आपकी मर्ज़ी है, आप एक दफ़ा निकाल के उस देख लो, तस्वीरें देख लो,
उसी बहाने से आप 2-3 अल्फाज पढ़ोगे, जुमले मतलब पढ़ोगे और आप वो रीडिंग कल्चर जो है वो आप यस, प्रमोट करना चाह रहे यस, हो। यस। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपने जब से ये स्टार्ट किया है, तो उस दिन से आज दिन तक आपके नज़र में यहाँ पे क्या फ़र्क नज़र आया है रीडिंग के कल्चर के हवाले से? एक तो रीडिंग का कल्चर है, दूसरा हम हमारे ज़हन में ये है कि हम कोयटा बुक कैफ़े को एज़ अ हब ऑफ कम्युनिटीज़ बनाना चाहते हैं। इस सेंस में हम चाहते हैं जैसे यहाँ पे पाक चेस क्लब रजिस्टर्ड है हमारे थ्रू, इस जगह के थ्रू। यहाँ पे लोग चेस शतरंज खेलने आ जाते हैं, लड़के लड़कियाँ। हम चाहते हैं कि यहाँ एक कम्युनिटी उन लोगों की हो जो चेस खेलते हैं, एक कम्युनिटी उन ख़वातीन की हो जो वॉक करने साथ जाते हैं, एक कम्युनिटी उन लोगों की हो जो रनिंग करते हैं, एक कम्युनिटी फ़िल्म मेकर्स की हो, एक कम्युनिटी किताब गज़ल लिखने वालों की हो। हम छोटे-छोटे कम्युनिटीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहते हैं, स्पेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि वो महज़ूज़ होकर यहाँ अपने इंटरेस्ट के बारे में, जो शेयर्ड उनका इंटरेस्ट है, जो उनका फ़ील्ड है, उस बारे में वो बात कर सके, अपने हमख़याल लोगों के साथ बैठकर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आइडिया कर सके। और आखिरी सवाल ये कि आपके पास ये जो कैफ़े है, लाज़मी सी बात है इसके एक्सपेंसेस भी होंगे, तो ये सारा जो आपने सेटअप बनाया हुआ है इसके एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं इस सारे आइडिया से? अच्छा एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये दिस इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमने इसको एज़ अ रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर किया हुआ है और हम इसको एज़ अ बिज़नेस ले जाना चाहते हैं। हम इसको एज़ अ वेलफेयर नहीं ले जाना चाहते। क्योंकि पिछले 10-12 साल से हम अपनी कम्युनिटी में काम करते आए हैं, हम कोयटा के लोगों के लिए काम करते आए हैं। तो हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ऑफ कोर्स कैफ़े कंट्रीब्यूट करता है, किताबें कंट्रीब्यूट करती हैं। हम इस स्पेस को रेंट पे भी देते हैं, लोग यहाँ पे सेशंस वगैरह करवाते हैं, लेकिन हम खुद प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग का सेशंस हमने करवाया है और हमने यूरोपियन फ़िल्म फेस्टिवल जो कार्टून वाला सेक्शन है, हम यहाँ पे करवाया, उसकी हम चार्जेस ले चुके हैं। तो हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम पैसे लेते हैं। वी आर एक्चुअली द इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर। आप जो भी प्रोजेक्ट अगर आप कोयटा में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, हमें लगता है कि वी आर द राइट टीम। हमें मैनेजमेंट पता है, हमें लोगों का पता है, हमें एरियाज़ का पता है और सेंसिटिविटीज़ का पता है, छोटे मोटे जो नुआंसेस हैं। हमें पता है कि हज़ारा कम्युनिटी के एरिया में किस तरह का प्रोग्राम चल सकता है। हमें पता है कि पख्तून बेल्ट के एरिया में कौन से तर्ज का इवेंट हम करवा सकते हैं। बलोच बेल्ट हो गया, पारसी की कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी, हमें एरियाज़ का पता है, तो उस हवाले से भी हम कमाते हैं। अभी तक तो हमने एक रुपया भी जो है वो अपनी जेब में नहीं डाला है। हम इसको और ज़्यादा सस्टेनेबल करना चाहते हैं। हम एक टीम बनाना चाहते हैं। अभी हमारी तकरीबन 5 से 6 लोगों की टीम है जो इस जगह से तनख्वाह लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएं, ताकि बाद में मैं यहाँ पे रहूँ ना रहूँ, आवाम साहब रहें या ना रहे, ये चीज़ इसी तरह चलता रहे। बहुत शुक्रिया। मेरी भी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ है कि आप लोगों का ये एक बहुत खूबसूरत आइडिया है, बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया है रीडिंग कल्चर को आम करने का। तो मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है और इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और साथ जुड़े रहिए। बहुत शुक्रिया।